हमारा तो इतिहास रहा है कि हम हर 10 वर्ष के बाद जीतते हैं। इस बार जीतेंगे। सब साहबुद्दीन के दरबारी लोग थे। कौन कौन लोग साहबुद्दीन के दरबारी थे? कौन नहीं था। हमको टिकट नीतीश जी देंगे, हमको पूर्ण विश्वास है और हम यहाँ से जीत करके बम्पर वोट किया है। ओसामा भी आप ही के क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उतागुर है, पार्टी टिकट दे भी सकती है, तो आपको क्या लगता है कि कितना प्रभाव रहेगा उनका? वो बच्चा है, उसका कोई असर नहीं होगा। चुनावी समर शुरू है और इस वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं बिहार विधानसभा के। पूरे देश की नजर बिहार पे है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार बरकरार रहती है कि नहीं, ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास बात होगी। प्रधानमंत्री का लगातार बिहार में दौरा हो रहा है और इस दौरे में सिवान भी शामिल हो चुका है। 20 जून को सिवान आ रहे हैं प्रधानमंत्री। यहाँ के लोगों के लिए सौगात देंगे, करोड़ों के सौगात होंगे, अरबों के सौगात होंगे और इस सौगात में कितना विकास होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल क्षेत्र में जनता घूम रही है और जनता अपने नेता को चुन रही है। वहीं नेता भी जनता के द्वार द्वार घूम रहे हैं और उससे अपने लिए विश्वास पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर, जो पहले राजद के नेता हुआ करते थे, उसके बाद बीजेपी के नेता हुए और आज वो जदयू के नेता हैं। 3 पार्टियां चेंज की हैं, लेकिन इनका व्यवहार आज भी वही है। ये आज भी टाल ठोक के जनता के बीच जाते हैं, जैसा कि ये बताते हैं। इन्हीं से सीधे तौर पे जानते हैं कि जनता इन्हें कितना अपना विश्वास देगी। जनता आपको क्यों और कितना विश्वास देगी? देखिए, हम 15 वर्ष लगभग 3 टर्म विधायक रहे हैं वहाँ से, और तीनों टर्म विधायक के कार्यकाल में गरीब अमीर सबका मैंने काम किया है और सबके लिए हमने दरवाजा खोल कर रखा है। आज भी दरवाजा खोल कर रखते हैं। आज भी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। आज कोई नेता नहीं है जो भ्रष्टाचार के, आजकल के 90% नेता भ्रष्टाचार करने के फेरा में रहता है। एक हम ही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इसलिए जनता हमको चुनेगी। हमारा तो इतिहास रहा है कि हम हर 10 वर्ष के बाद जीतते हैं। इस बार जीतेंगे। 10 वर्ष के बाद जीतेंगे, लेकिन आपने 3 पार्टियां चेंज की। राजद में थे, विधायक बने, मंत्री बने, उसके आप जान लीजिए हम 1977 में जनता पार्टी 74 में जो जदयू मूवमेंट हुआ था, उसके 11 मैन कमेटी के मेंबर थे। जयप्रकाश जी हम लोग को आंदोलन में आया, जयप्रकाश जी को हम लोग आंदोलन में आए। 77 में हमको टिकट मिला, जीत गए। किस पार्टी से? जनता पार्टी से। जनता पार्टी से 80, 85, 90 हमको जबरदस्ती कांग्रेस के लोगों ने हरवा दिया। अच्छा, हार गए। फिर 95, 90 में कुछ 92 और 93 में भाजपा से कुछ मतभेद हुआ, राजद बने। हाँ, उसमें उस समय कुछ लोग रहते थे भाजपा में, हम मदद करते थे कांग्रेस के। हमने प्रोटेस्ट किया, उसमें मतभेद हो गया, तो हमको लालू यादव ने बुला लिया अपने पार्टी में, अपने साथ बुला लिया। उसमें जनता दल था, उसमें चले गए। फिर उससे हम विधायक हो गए। फिर 20 में हम 20 में चुनाव जो हुआ, अरे यार तो हम ही को बोलने दो। 95 में हम जीत गए। 2000 में मेरे साथ रहने वाला लोग ही हमको धोखा देकर हरवा दिया। फिर 15 में 2007 में कैलाशपति मिश्रा हमारे पास आए और कहे कि कैलाश जी हमारे राजनीतिक गुरु थे, और उस समय वो भाजपा के पदाधिकारी थे कि तुम चलो भाजपा में। गुरु का आदेश था, इसलिए मैं चला गया। फिर 10 में हम एमएलए हो गए। फिर 15 में उनके स्वर्गवास के बाद नरेंद्र मोदी के मदद करने के चलते, प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, सदन से सड़क तक हम विधानसभा में लगाए। इसका कीमत हुआ कि हमको 15 में लोग टिकट काट दिया। ये धोखा का सिलसिला आपके साथ हमेशा होता रहा है। एक बार आपको राजद में धोखा मिल गया और एक बार यहाँ मिल गया बीजेपी में। राजनीति में तो आपको क्या लगता है कि इस बार फिर आपकी टिकट नहीं बेची जाएगी? नहीं, हमारी टिकट नहीं बेची जाएगी। हम उस नेता के साथ हैं जिसने निष्ठा और ईमानदारी से वर्करों के लिए किया है। 10 साल क्यों नहीं मिला आपको टिकट? 10 साल नेता कह दिया कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़े। दूसरे पार्टी से तो लड़ा था आपने, प्रयास किया था, नॉमिनेशन किए, हमको बुला के कहीं हम कहा कि फॉरगो, नेता के आदेश का पालन करेंगे। इसलिए हमको कोई चिंता भी नहीं है।
हम चुनाव लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। सब तबका के लोग हमारे साथ हैं, गरीब गुरबा अमीर गरीब। हम दलाली और ठेकेदारी नहीं करते हैं, हम चुगलखोरी नहीं करते हैं, सिर्फ जनता से जुड़े रहते हैं, जनता का काम करते हैं, जनता का आवाज बनकर उठाते हैं। क्योंकि जेपी आंदोलन भी एक ऐसे नेता है जो जनता से जुड़े रहते हैं, बाकी नेता भी तो है, मनोज सिंह है, अजय सिंह है, ये लोग भी तो जनता के जाते हैं। अब भाई लोग का नाम लेकर के राजनीति को क्यों गंदा कर रहे हैं। अब एक नेता उसमें है, यूपी से यूट्यूबर बुला करके गांव गांव घुमा करके पैसा बांट करके कह रहा है कि कह लो कि फलनवे सिंह अच्छा बढ़े, फलनवे सिंह अच्छा बढ़े, वह जीती है। अच्छा। ऐसा नेता करता है। हमारे आदमिया को साथे लगा देता है, अब उसी से घुमा रहा है कि कहा भाई ये पैसा बांट रहा है, रुपया बांट रहा है सब। अरे ये नेता किया क्या है भाई? ये कौन समाज का काम किया जरा बताइए। एगो कोई समाज का एक काम बता दीजिए कि जो समाज के लिए क्या, स्वार्थ के लिए किया है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और मैं नहीं रहता इतने में कितने लोग कहाँ चले जाते, कोई भगवान नहीं जानते हैं। सब साहबुद्दीन के दरबारी लोग थे। कौन कौन लोग साहबुद्दीन के दरबार? कौन नहीं था साहबुद्दीन के दरबार में? कौन नहीं था ये बताइए, पूछिए ना। नहीं, एक समय तो ये भी था कि साहबुद्दीन के साथ आप भी जुड़े हुए थे। हम साहबुद्दीन के साथ उनके लिए लड़ाई लड़ते थे। हम पॉलिटिकल वजह से जुड़े थे, समझे, हम पॉलिटिकल वजह से जुड़े थे। सुनने में तो ये भी आता है कि आपको मंत्री बनाने में उनकी अहम भूमिका है। हमको साहबुद्दीन को राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री का प्रस्ताव, वो हमको मंत्री कहाँ से बना देंगे? राजनीति में हमको कोई नहीं मदद किया है, जो हमसे सटा है लाभ। उस समय की राजनीति मैं बहुत नहीं समझ पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटा होगा, लेकिन मुझे जो जानना है, जो समझना है, वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस दशक में आप मंत्री हुआ करते थे उस समय साहबुद्दीन जो सिवान के सांसद थे उनकी तूती बोलती थी और लालू प्रसाद के बहुत करीबी थे और वो जिसे चाहते थे मंत्री बनाते थे, जिसे चाहते थे हटाते थे। ऐसा आप मानते हैं कि नहीं? आप एक बात नोट कर लीजिए, 95 में हम मंत्री बने, 95 के पहले हम चुनाव हुआ था तो 90 में हम सेकंड हुए थे, महज 600 वोट से हम चुनाव हार गए थे, हरवा दिए गए थे, हारे नहीं थे। तो लालू यादव और रामसुंदर दास हमको प्रेशर बना करके हमको पटना क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी का मेंबर बनाए, तब हमको जनता दल में ज्वाइन करवाए। और जनता दल में हम ज्वाइन किए इस शर्त के साथ कि हमको चुनाव वो लड़ाएंगे। तो हमको 95 में टिकट दिए, हम जीते। अब मंत्री बनाने में राबड़ी देवी का खुद मैं प्रस्तावक था। विधायक जब नेता का चुनाव हो रहा था, लालू जी जेल जा रहे थे, तो राबड़ी देवी का हम प्रस्तावक थे। तो हमारा कोई कैसे मदद करके मंत्री बना देगा? नहीं मानते हैं कि साहबुद्दीन की कोई भूमिका रही होगी? नहीं, हम नहीं मानते। मैं अपने राजनीति के करियर की वजह से मंत्री बना और साहबुद्दीन के साथ थे तो 2000 में हम कैसे चुनाव हार गए 700-800 वोट से। क्या याद बात? मैंने सर ये सुना था, बहुत छोटा होगा मैं उस समय, कि जब साहबुद्दीन सांसद हुआ करते थे, जब उनकी दरबार लगती थी तो तमाम विधायक, तमाम मंत्री लोग यहाँ आके उनके साथ शामिल हुआ। साहबुद्दीन हमारे यहाँ ही रहते थे पटना में। अच्छा, ये जान लीजिए, साहबुद्दीन हमारे यहाँ रहते थे। हमारे घर पर एक बार उनकी वजह से गोली भी चली थी, समझे, लेकिन वही हुआ, वही हुआ। 2000 में हम चुनाव हार गए 700-800 वोट से उनके साथ रहते हुए। उसके बाद हमको किसी ने कभी मदद नहीं किया। तो चलिए, ये अब तो साहबुद्दीन की बात हो गई, उस समय की बात थी, शायद मैं बहुत कम ही जानता होगा। लेकिन अभी की बात ये जानना चाह रहा हूँ कि मंगल पांडे सिवान के रहने वाले हैं, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिहार के विधि मंत्री हैं, 2 टर्म वो मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब लग रहा है कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने शायद कह भी रखा है, सिवान से विधानसभा से या जिला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आप कितने साथ हैं? मंगल बाबा एनडीए के उम्मीदवार होंगे तो 100% हम साथ हैं। हमारे खून में हम गद्दारी नहीं दिखा है, समझे। एनडीए के साथ लड़ेंगे तो
निष्ठा और ईमानदारी से उनके साथ रहेंगे। तो जो लोग आपका घोर विरोधी हैं, घोर विरोध करते रहे हैं, जिन लोगों ने आपके पिछले बार टिकट कटवा दी थी, वो लोग उनके साथ घूम रहे हैं, तो लगता है कि मंगल बाबा आपके साथ रहेंगे? उसे रहे या नहीं रहे उसका मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि गठबंधन में रहेंगे तो हमको निश्चित हम मदद करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि लगाएंगे कि नरेंद्र मोदी 4 से पारा नीचे हो जाए टेम्पो पर सवार। मैं गद्दार व पॉलिटिशियन नहीं हुआ, मैं लाठी खाकर जेल जा करके राजनीति में आया हूँ। मेरे बाप साधारण के दरबान थे, मैं गरीबी से उठ करके अमीरी में आया हूँ, इसलिए मैं घात नहीं करता। रामानंद तिवारी, कटबीर ठाकुर जैसे नेताओं का जीवन चरित्र देखा है। तो ये इतिहास तो बहुत लोगों के साथ रहा है कि वो लोग गरीबी से अब अमीर बन गए। आप अलग बात है कि आप गरीबे रह गए। हाँ, हम रामानंद तिवारी, कटबीर ठाकुर जैसे नेताओं को देखा है और उसी का अनुसरण हम करते हैं, आज भी करते हैं। इसलिए निश्चिंत रहिए, हमको टिकट नीतीश जी देंगे, हमको पूर्ण विश्वास है और हम यहाँ से जीत करके बम्पर वोट से आएंगे। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा भी आप ही के क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उतागुर है, पार्टी टिकट दे भी सकती है, तो आपको क्या लगता है कि कितना प्रभाव रहेगा उनका? वो बच्चा है, उसका कोई असर नहीं होगा। बच्चा नहीं है, बच्चा है तो, लेकिन कास्ट फैक्टर तो होगा ना। कास्ट फैक्टर होगा तो उससे क्या हो गया? कास्ट फैक्टर राजनीति में नहीं काम करता है। आपको लगता है कि आजकल के बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, बच्चे नहीं कुछ कर पाएंगे, पॉलिटिकल समझ नहीं है, पॉलिटिकल लोग नहीं है, इसलिए वो नहीं कुछ कर पा रहे। उनकी माता जी है ना पॉलिटिकल। अरे छोड़िए ना, 4 को चुनाव हार गई है माता जी है। पॉलिटिकल समझ या पॉलिटिकल बुद्धि रहते 4 को चुनाव हारती। तो आपकी जनता आपके साथ खड़ी है? हाँ, एकदम जनता हमारे साथ 110% खड़ी है और हमको टिकट मिलेगा तो हम जीत कर दिखाएंगे। टिकट मिलेगा, मिलने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन्होंने कहा कि 19 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बुलाया था, यानी नीतीश कुमार जो जदयू के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने बुला के और इनसे आश्वस्त किया है कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे। कई मुद्दों पे बातें हुई, शहाबुद्दीन के कार्यकाल की बातें हुई और अभी बातें हुई कि शहाबुद्दीन के पुत्र उस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा उनका प्रभाव। इन सारे मुद्दों पे बातें हुई और आज भी लोगों से हम लगातार रूबरू होते रहेंगे और बात करते रहेंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए।